26,000। 26,000 क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए बेबी। कभी जिंदगी च नहीं आना आया किराए का मुकाम होना चाहिए था की करिए चीज़ां सस्तियां होनी चाहिए, बिल कम होने चाहिए। सानूं पूरी जिंदगी च इन्ना कभी बिल नहीं आया। 2 महीने 26,000 रुपया बिल आ गया। 18,000 रुपया तनख्वाह वा, 4 बच्चे मेरे। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त अशरफ हुसैन। वीडियो आपने देखी है जो मैंने बनाई है अभी, जो मैं दिखा रहा था आपको फेसबुक पे। यार इन बुज़ुर्गों की उम्र कोई मेरे ख्याल से 50 प्लस तो होगी, 50 के आगे पीछे 50 से ऊपर ही होगी। बहरहाल सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल और हुलिये से, रंग से, शक्ल से, सूरत से वो एक मेहनत कश आदमी लग रहा है, मज़दूर आदमी लग रहा है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे से या आपसे ज़्यादा अल्लाह पाक के ज़्यादा करीब है। क्योंकि अल्लाह पाक मेहनत करने वाले को अपना दोस्त कहता है, और गरीब तो वैसे ही सारे जन्नती हैं। क्योंकि जितनी को मुश्किलात तो दुनिया में देख लेंगे तो आखिरत में अल्लाह पाक उनको उतना ज़्यादा ही नवाज देगा। तो क्या बात की जाए, मतलब एक 50-55 साल का मेच्योर आदमी जिसने अपनी, चलो कोई 10-15 साल की उम्र में होश पकड़ा होगा, उसके बाद से लेके मतलब 40 साल उस बंदे ने पता नहीं कितनी मुश्किलात, कितनी तगो दो की होगी, कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की होंगी, क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। एक सहाफ़ी ने उससे सवाल कर लिया है तो वो वो बंदा बेसाख्ता, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू उसकी आंख से नीचे नहीं गिर रहा। आप गौर करें सिचुएशन पे। ये कोई बच्चा हो ना 10-15 साल का, जिसको आदत ना हो मुश्किलात झेलने की, जिसको आदत ना हो कोई परेशानी बर्दाश्त करने की, वो रो पड़े तो एक अलग कैफियत होती है। ठीक है, बच्चा है, इमेच्योर है, समझ जाएगा, सीख जाएगा, मर्द की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, उसके अकॉर्डिंगली बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर एक मेच्योर बंदा और गरीब बंदा, मेरा नहीं ख्याल कि इस बंदे ने ज़िंदगी में कोई आसाइश, कोई आराम देखा होगा, तो अगर वो बंदा रो पड़ा ना कैमरे के आगे, मतलब मैं हैरान ये होता हूँ कि यार हम सारे हैं तो इंसान ही ना। मैं इंसान हूँ, हुक्मरान इंसान है, जो अवाम है इंसान है। तो इस बंदे का, इस जैसे कई और बंदे जो हैं, उनके जो हुक्मरान है, जो उनके हुक्मरान है, जो हमारे मुल्क पे, जो हमारे मुल्क की सरकार है, जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, जो हमारे मुल्क के मुक़्तदिर हल्के हैं, जो इदारे हैं, आप उनके लाइफस्टाइल्स देखें, उनकी अय्याशियाँ देखें, उनके प्रोटोकॉल्स देखें, उनके कपड़े देखें, उनके आसाइशें देखें और अवाम देखें। मतलब एसी एक बुनियादी सहूलत है हर घर में। मेरे ख्याल से 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है पाकिस्तान का, तो एसी बेसिक नीड है। ठीक है, आम आदमी एसी तक नहीं चला सकता। जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं वो एसी चलाते तो एक कमरे में सारे गुजारा करते हैं ताकि दूसरा कोई एसी पंखा ना चले, बिल ना आए। एक मिडिल क्लास जो है, जिसके पास मेरी तरह छोटी सी गाड़ी है, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं भी खुद ये सोचता हूँ, वो गाड़ी का फ्यूल बचाने के लिए 100 तरीके के हरबे आजमाता है, 100 तरीकाकार करता है कि यार फ्यूल कम कंज्यूम करे गाड़ी। हालांकि गाड़ी एक, अब मेरे पास कोई BMW या मर्सिडीज़ तो नहीं है, या रेंज रोवर तो नहीं है, एक आम सी गाड़ी, छोटी सी कल्टस 1000 सीसी। तो मेरे से ये गाड़ी नहीं अफोर्ड होती, एक आम बंदे से छोटी गाड़ी नहीं अफोर्ड होती। मैंने कितने बंदे देखे जो बड़े वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, तैयार शरू होते हैं, पेंट शर्ट पहनी होती है जनाब, लेकिन गाड़ी में जा रहे होते हैं, शीशे नीचे किए होते हैं, एसी बंद किया हुआ होता है। क्यों? ताकि पेट्रोल बच जाए, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। सफ़र के लिए हमने गाड़ी ली हुई, बस पेट्रोल बच जाए, पसीनों पसीन हुए हुए होते हैं। और उनके हुक्मरानों की ये सूरत है कि उनके हुक्मरानों की 15-15, 20-20 गाड़ियाँ, 22-22 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में होती हैं, इससे ज़्यादा होती हैं। हर गाड़ी में एसी चल रहा होता है, और कोई गाड़ी 2000-2500 सीसी से कम नहीं होती। हर गाड़ी के जो इंजन साइज़ है वो बड़ा है, जिसने 3-4 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से एवरेज देनी है। तो उनके एसी चल रहे हैं, गाड़ियाँ भाग रही हैं ऐसे जनाब ओवर स्पीड। ठीक है,
उनके घरों में एसी कितने कितने चल रहे हैं, उनके टीवी लॉन्जेस में वो बड़े बड़े यूनिट रखे हुए हैं। इनकी तो बैठक होती है, लॉन में बैठक हो तो लॉन में जनाब वो चिलर लगा देते हैं, ठीक है। ऑफिस में एसी। यार मैं हैरान हूँ कि किधर जाएं हम लोग, पाकिस्तान की अवाम किधर जाए। 75 साल इस मुल्क को बने हुए को हो गए, जब से मुल्क बना है, और आज तक अवाम तो टैक्स दे रही है। घर से आके लेना, फर्ज करें जी मेरे घर को आता जी ये टैक्स दे दें, मैं कहूँ जी नहीं है ये चलो जी हो। मैं शैम्पू खरीद रहा हूँ मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं साबुन खरीद रहा हूँ मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं चीनी खरीद रहा हूँ मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं आटा खरीद रहा हूँ, हर चीज़ में टैक्स दे रहा हूँ, पेट्रोल में टैक्स दे रहा हूँ, रोड इस्तेमाल कर रहा हूँ टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या सहूलत मिल रही है, मुझे क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है? पैसा तो सारा मेरा है, ठीक है, पैसा सारा आपका है। आपको या मुझे क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है जो आप नून लीग के या पीटीआई के या पीपल्स पार्टी के नारे मार रहे हैं पागलों की तरह, जहिलों की तरह? मिल क्या रहा है आपको? ठीक है, आप अपनी हालतें देखें। जिसको कोई एमएनए फ़ोन कर लेता है, जिसकी कोई एमएनए एमपी के साथ बैठक है, जिसकी कोई काउंसलर के साथ बैठक है, जिसकी कोई चेयरमैन के साथ बैठक है, वो खुद को फन्ने खान समझता है। और भाई तुम्हारे टैक्स के पैसे पाल रहे हैं, तुम फन्ने खान किस बात से समझते हो? और तुम अपनी हालत देखो, तुम्हारे घर बच्चे रो रहे हैं, ठीक है। तो हालात बहुत संगीन है। इस मुल्क ने 75 साल में अवाम को कुछ दिया नहीं है, अवाम से लिया ही है। जब ये मुल्क बना तब भी अवाम ने जाने गंवाई हैं अपनी, हमारे बड़ों ने, दादा परदादा ने खून दिया, अपना जिस्म दिए, अपने मरे हैं, कटे हैं, ठीक है, ज़िद्दें लुटाई हैं। वहाँ से पार्टीशन के बाद यहाँ पे आए हैं तो वही सिलसिला हो रहा है। अब हम ये सब कर रहे हैं, अब हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है, पैसे दे देंगे नहीं तो गुर्बत से मर जाएंगे। मतलब हमारी कोई वक़्त है ही नहीं, किसी तरह का कोई हमारी एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं, कोई हमें अप्रिसिएशन है ही नहीं, ठीक है। आपको जो बंदा बुरा लगता है वही आप पे हुक्मरानी करेगा, आपको हक ही कोई नहीं बनता आप कुछ करें, ठीक है। आप आज किसी इदारे के खिलाफ बात कर दें, किसी इदारे के खिलाफ बात कर दें जो आपके पैसों में पल रहा है, जिसके बच्चे आपके पैसों में पल रहे हैं, ठीक है, वो इदारा आपको गायब कर देगा। आपके घर बंदे पहुंच जाएंगे। आप किसी हुक्मरान के बारे में बात करते हैं, आपके घर बंदे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इनकी आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है तो आपको उठा लिया जाएगा। तो सूरत हाल ये है कि अब बात बहुत आगे तक निकल गई, आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। पहले एक तबका था वो पिस रहा था, उसके बाद एक तबका था वो कह रहा था चलो यार कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब उस तबके तक जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हम तक बात आ गई, हम परेशान हो गए हैं। और ये अल्लाह पाक खैर करे, इसी तरह चलता रहा तो ये बात इस तरह नहीं रहेगी, आगे तक जाएगी। श्रीलंका में यही हुआ था कि अमीरों के घर में घुस गए थे। तो अगर किसी ने वो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा हुआ हो, उसमें जब अवाम के हाथ में ताकत आई थी ना, जब अवाम ने फिर ये किया, अवाम जितनी मुल्क के शराफिया थे, जितने मुल्क के अमीर लोग थे, कोई गवर्नमेंट में था या नहीं था, सबके सर उड़ाए थे, सबके सर कलम किए थे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली थी। तो मेरे ख्याल से कोई इस तरह की सूरत हाल करनी पड़ेगी, कोई इस तरह का रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गरीब को तो ये मज़ीद मारेंगे यार। रक्शे वाला है, चांद गाड़ी वाला है, गधा चलाने वाला, रेड़े चलाने वाला बंदा है, कोई छाबड़ी लगाने वाला बंदा है, कोई कबाड़ बेचने वाला, खरीदने वाला बंदा है। यार आप ये समझें कि आपके मुल्क की मेजोरिटी गरीब है, मुल्क की मेजोरिटी पिस रही है। आपके कोई मुल्क का 15-20% लोग हैं जो इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं, 80% लोग मर रहे हैं गुर्बत से, पैसों की कमी से, खाने से तंग हैं, रहने से तंग हैं। कितने लोग खुदकुशियाँ कर रहे होंगे, रिपोर्ट नहीं होते। कितने लोग वैसे ही मर रहे होंगे, बीमार हो रहे होंगे, रिपोर्ट नहीं होते। कितने लोग इलाज ना होने की वजह से, इलाज की सहूलत ना होने की वजह से, इलाज के पैसे ना होने की वजह से मर रहे होंगे, रिपोर्ट नहीं होते। आप सिर्फ ये देखें कि हमारी सूरत हाल क्या, और हमें पता नहीं किस तरह से समझ में आनी है। तो वोट तो हम सारों ने कास्ट किया है, मैं टैक्स देता हूँ, मैंने वोट कास्ट किया है कि भाई मुझे इस बंदे पे इतबार है, फलाने बंदे पे इतबार है, तो मेरे वोट की टके की वैल्यू नहीं है। आपने वोट कास्ट किया, आप पैसा दें, इस मुल्क को भरते जाएं, इन हुक्मरानों की ऐशियाँ चलाते जाएं और ख़ुद मरें। हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में यही है। जो वाहिद हल है वो ये है कि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, बाहर के मुल्क जाया जाए, किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं। भाई अब आपके पास चॉइस नहीं है कि आप बांग्लादेश जाएँ। बांग्लादेश तो खैर बहुत ही आप लोगों के लिए घटिया सा मुल्क होगा। आप लोगों के पास ये चॉइस नहीं कि आप कनाडा चले जाएँ, यूके चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ। अब आपको अगर इथोपिया का वीज़ा भी मिलता है वहाँ पर चले जाएँ। श्रीलंका पीछे बैंकरप्ट हो गए थे, लेकिन श्रीलंका भी चले जा सकते हैं हम। श्रीलंका भी काफ़ी तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप किसी भी मुल्क निकल जाए, बस पाकिस्तान से निकल जाएं, दफ़ा करें। कोई वतन की मोहब्बत शोहब्बत उस वतन से मोहब्बत है जिसको आपने कुछ दिया हो और जो मुल्क आपको कुछ दे रहा हो। हाँ, कहते हैं ना कि आपने वतन को दिया, क्या वतन को बात, और भाई वतन को दिया ही हमने सारा कुछ, ठीक है। लैंड में अगर मिल गया है, लैदा हो गया है, तो हमारे बाबा दादा ने इसके ऊपर जाने कुर्बान किए, खून बहाया हुआ है। हमने नहीं दिया, आप लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। जो हुक्मरान है
इन्होंने सिर्फ यश की है, इन्होंने तब भी झूठे क्लेम लेके जदादे बनाई हैं और ये अब भी झूठ बोल बोल के सियासत में आ जाते हैं, वादे कर करके अवाम से, और अवाम की ये सूरत है, ये रो रहे हैं, जो मैंने आपको वीडियो पहले दिखा चुका हूँ। अपना ख्याल रखें, मुल्क के लिए दुआ ही कर सकते हैं, टैक्स तो हमसे छीन के ले रहे हैं, तो अपना ख्याल रखें बस जी। और अल्लाह पाक आप सारों को अपनी ज़ुबान में रखे और आप सारों की मुश्किलात आसान करे। अस्सलाम वालेकुम।